हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज से आपके लिए धमाकेदार तरीके से पॉलिटेक्निक या फिर IERT और उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम साइंस की क्लास शुरू कर दिए हैं। और इस क्लास को देखने के बाद पुष्पा क्या साला पुष्पा राज का पूरा खानदान झुक जाएगा। और क्वेश्चन की क्या औकात, क्वेश्चन तो आपके सामने भाई साहब घुटने टेक देगा। और चलिए दोस्तों, इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके लिए दो लाइनें कि लगी जो आग मेरे घर में तो फिर बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो फिर समझो जला ही क्या है, और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट को बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, आप एग्जाम में देख लीजिएगा, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे डेफिनेटली। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर ऐसे देगा कि निम्न में से कौन सा सामान्य लवण है, या कौन सा अम्लीय है, या क्षारीय लवण है, कौन सा द्विक लवण है, या फिर कौन सा संकर लवण है। इस टाइप को आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। या फिर पूछ लेगा कि डायरेक्टली कि अम्ल क्या होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। और आज से आप लोग एकदम से रणनीति बना लीजिए। डोंट वरी, कोई यूट्यूब पर पढ़ाए आपके लिए या ना, हम आपके साथ हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपके लिए अब हम रेगुलर आपसे ऐसे फ्री क्लासेस लाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवा करके अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला कर रहेंगे। चलिए, पहला है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, तो बहुत डिटेल्स में गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अम्ल क्या होते हैं, आपने प्राइमरी लेवल की परिभाषा सुनी होगी। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं भाई साहब जिनका क्या होता है, स्वाद खट्टा होता है। लेकिन इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अम्ल क्या होते हैं, तो ऑप्शन में होगा कि जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, या जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, या फिर कोई आयन नहीं देते हैं। इस टाइप के बहुविकल्पी होंगे। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन यानी जल में आप घोल दोगे तो वो H हाइड्रोजन आयन में यानी हाइड्रोजन आयन में वो टूट जाएंगे। ठीक है ना, ये कहने का मतलब ये प्रोटॉनों का दान देने के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो समझ गए परिभाषा। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब होता है तो दोस्तों जिन्हें आप अगर जल में घोल दोगे तो वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं। ठीक, तो वही जो क्या है, जलीय विलयन में H धनायन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। लाइक दैट एग्जाम्पल आप यहाँ से देख रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो पूछेगा। अब देखिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। यानी अगर उन्हें जल में आप घोल दोगे तो वो पूरी तरह से जल्द ही उनके हाइड्रोजन आयन क्या है, पानी में टूट जाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो आंशिक रूप से अपने आयनों में विभाजित होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की बात करें जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक, और दुर्बल अम्ल में CH3, COOH और H2CO3, ये दुर्बल अम्ल हो जाते हैं। ठीक ना। और क्षार क्या होते हैं दोस्तों, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर OH ऋण आयन में टूट जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे दोस्तों जल होता है, आपको पता है कि जो जल होता है दोस्तों, इसमें ये कौन कौन से आयन उपस्थित हैं, तो क्या है, H धनायन है और क्या है, OH ऋण आयन है। यही इसमें दोनों यानी जल में क्या होते हैं, H धनायन होते हैं, OH ऋण आयन। और इसीलिए जो शुद्ध जल होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है, वो 7 होता है। ठीक है ना, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान देना।
अब क्षार क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। कहने का मतलब जलीय विलयन में वो OH ऋण आयन में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्षार कहा जाता है, ठीक ना। और लाइक दैट NaOH, ठीक ना, और उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें भी आता है कि प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे, प्रबल क्षार में हम बात करें NaOH और प्रबल में KOH, और दुर्बल में आ जाए तो NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस। आपको अच्छे से देख लेना है। आप अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो मेरे दोस्त, आपसे मैं वादा करता हूं कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो स्टार्ट किए स्क्रीनशॉट कर भाग जाइए, नहीं, स्क्रीनशॉट करने का आपको हम टाइम देंगे, लेकिन बताएंगे ना कि आपको पहचानना कैसे है। आपको पहचानना कैसे है एग्ज़ाम में अगर आप नहीं भी याद है तो आप कैसे डेफिनेटली कर लेंगे। यही फ़ायदा है इस वीडियो को एंड तक देखने का। तो चलिए, अब इसमें समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे जो भी है, अगर हम बात करें इसमें क्या है, H प्लस में है Cl माइनस, यानी ये प्लस है। इसमें बात करें तो ये प्लस में है, इसमें बात करें ये प्लस में है, और इसमें ये प्लस में है, बाकी ये पूरा, और इसमें ये प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना नहीं है। तो ये क्या है, सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ से दोस्तों कि ये क्या है, कि अम्ल है, ठीक। अब क्षार में तो आप देख रहे हो कि OH माइनस है, OH माइनस है, OH माइनस है, यहाँ पे हर जगह OH है। तो अब क्षार वही पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH ऋणायन में टूट जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रबल और दुर्बल क्षार हो गया, ठीक। अब बात आती है कि pH पैमाने पर अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों ध्यान देना, जो pH स्केल होता है, pH पैमाना होता है, और pH मान से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। उस वीडियो को यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे आप देख सकते हैं, ठीक ना। जो pH मान वाला चैप्टर है उसे डिटेल्स में आप देखना चाहते हैं पूरा लेंदी, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है pH मान का, उसमें जा करके न्यूमेरिकल भी इसमें आता है, वो भी आपको हम बताए हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। तो बात करें दोस्तों, आपको पता है कि pH पैमाना एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा, ठीक है ना, pH स्केल यानी पैमाना एक पटरी की तरह, जिसमें 0 से लेकर के 14 अंक क्या होते हैं, लिखे होते हैं। अगर हम बात करें 0 के 7 के बीच में कोई पदार्थ है तो उसे अम्ल कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 से 7 तक अगर pH मान है तो वो कहा जाएगा अम्ल, और जितना कम pH मान होगा दोस्तों उतना ही अधिक वो क्या होगा, प्रबल होगा, यानी घातक होगा। अगर किसी अम्ल का pH मान 0.3 है तो वो सबसे प्रबल अम्ल कहलाएगा। अगर किसी का 4 है, 5 है, 6 है तो वो उससे कम होगा, इतना ध्यान देना, ठीक। यहां से तो क्या है, अगर 0 से 7 के बीच में pH मान है तो वो अम्लीय है, अम्ल है, और 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षार है, ठीक ना। अगर हम बात करें तो 7 है तो वो क्या होता है, ना अम्ल होता है ना फिर क्षार होता है। अगर जब ना अम्ल होगा ना क्षार होगा तो उसे कहा जाता है लवण, क्योंकि जो साल्ट होता है दोस्तों, जो लवण के pH वैल्यू होते हैं वो क्या है, 7 है, ये उदासीन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, यहां से अब अगला है लवण। लवण क्या है, इससे क्वेश्चन, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, इस बात को लिख कर रख लेना। यहां से बात करें लवण क्या होते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, लवण क्या है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराइए और उसके बाद क्या है, जो ठोस पदार्थ बनता है और साथ ही क्या है, जल में क्या है, जल वियोजित हो जाता है, तो उसे कहा जाता है लवण, यानी जो ठोस पदार्थ बनता है। या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर लवण, ठीक है ना, क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी बताया, क्योंकि जो साल्ट होते हैं दोस्तों, लवण होते हैं, वो उदासीन होते हैं, ठीक ना, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल यहाँ से अगर हम बात करें, एक इक्वेशन के थ्रू समझना चाहते हैं, अम्ल में जैसे ले लेते हैं HCl और क्षार में यहाँ से NaOH, ठीक। अगर इनकी हम क्रिया कराएंगे दोस्तों तो जो Na वाला होगा वो Cl के साथ में जाएगा, यानी ये प्लस है तो माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस है तो इसके, तो दोस्तों यहाँ से NaCl बच गया और एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो क्या हो गया, इधर हम बात करें नीचे देख लेते हैं H2O। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्या है, साल्ट है और ये जल है।
तो अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि लवण के प्रकार, यानी लवण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दोस्तों हम बात करें लवण, यहाँ से पहला है सामान्य लवण। यानी क्या होता है सामान्य लवण, क्या होते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, वहाँ पे परिभाषा वगैरह नहीं आता है। परिभाषा अम्ल क्षार और लवण की पूछा जाता है, ठीक। लेकिन ज़्यादातर ये जो होते हैं प्रबल दुर्बल, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी तो लिखना है नहीं। तो चलिए इसमें क्या होते हैं सामान्य लवण में आप देख रहे होंगे क्या है K2SO4 NaCl KCl, यानी क्या है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और उसके बाद ही पोटेशियम सल्फेट। और अम्लीय लवण में जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी H धनायन, सब में आप H देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और इसे देखिए जब इस तरह से होता है बीच में H लगता है तो बाई पढ़ा जाता है, जैसे सोडियम बाईसल्फेट और उसके बाद सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईकार्बोनेट और सोडियम पोटेशियम बाईसल्फेट। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हैं अम्लीय लवण, क्योंकि इनकी प्रकृति ही क्या होती है अम्लीय होती है। और तीसरा बात करें क्षारीय लवण। अब क्षारीय आप जान ही रहे हैं, अभी हमने बताया कि जो क्षार होते हैं वो OH ऋण आयन देते हैं, तो इसमें OH आपको आयन दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक। जैसे ये और ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है क्षारीय लवण। आपको ऐसे ही तो पहचानना है, अगर H दिखाई पड़े तो अम्लीय लवण, और ना H रहे ना तो OH रहे के रूप में तो वो सामान्य लवण हो जाता है इस सिंपल फॉर्म में। अगला OH दिखाई पड़े तो क्या हो जाएगा क्षारीय लवण। अब बात आता है द्विक लवण, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। द्विक लवण क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक साल्ट इन्वॉल्व होते हैं। यानी क्या है, जैसे इसमें K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, फिर Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो दो प्रकार के हैं साल्ट, यानी दो या दो से अधिक क्या है, दो या दो से अधिक अगर यौगिक मिलते हैं दोस्तों तब वो बन जाता है द्विक लवण। इसमें दो या दो से अधिक लवण हैं। तो इसमें बात करें जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और यहाँ से 24H2O बात करें तो आप सभी को पता होगा ये फिटकरी का फार्मूला है। और देख रहे होंगे एक एग्जाम्पल नीचे भी है। तो द्विक लवण में यही देखना है, जिसमें दो या दो से अधिक साल्ट होते हैं वो द्विक लवण होते हैं। अब संकर लवण, ये तो आपको सबसे अच्छा है, ये तो पहचानने में और आसानी होती है। ये जो होते हैं इस तरह से दोस्तों कोष्टक में लिखे जाएंगे, ठीक है ना, ये इस तरह से लिखे जाते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाते हैं दोस्तों संकर लवण। तो इस तरह से अम्ल, क्षार और लवण क्या हैं और आप कैसे पहचानेंगे, आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भाई बंधु जो यार दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, वो भी क्या हैं दोस्तों आपकी तरह, उन्हें भी एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल सके, हम यही चाहेंगे, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर प्यार वीडियो पर आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, नहीं तो हम भी निराश हो जाएंगे, हमारा दिल टूट जाएगा, अरे बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है वीडियो। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि ऐसी स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।